पारसी अपनी बहनों से शादी क्यों करते हैं? पारसी मजहब के बारे में एक शर्मनाक हकीकत जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक ऐसा मजहब भी है जहां बहनों, भाइयों, माओं, बेटों और बाप बेटियों की शादी ना सिर्फ जायज बल्कि मुकद्दस है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप में से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर देखा या सुना होगा, पारसी या मजूसी मजहब में करीबी रिश्तेदारों के दरमियान शादी आम है। लेकिन जैसे ही आप किसी पारसी से पूछते हैं, वो फौरन इनकार कर देते हैं। हकीकत क्या है? ये सब महज अफवाहें हैं या कोई पर्दापोशी है? ये जानने के लिए हमें पहले अपनी गलत फहमियों को दूर करना होगा और हकीकत के पर्दे पढ़ने होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों, लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि पारसी एक मजहब है। जो भी अपने आप को पारसी कहता है वो पारसी है। इसके अलावा अकीदारिस्ट मजहब के अंदर बहुत से फिरके हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पारसी सिर्फ जरदिश नहीं है बल्कि मनावी मजहब के पैरवकार भी हैं, जिसका बानी दूसरी सदी ईस्वी में पैदा होने वाला एक मशहूर शख्स था। इसके अलावा 6ठी सदी में मजदक नामी शख्स ने मुत्ता के नाम से एक नया मजहब मुतारफ कराया और यही वो मजहब है जिसकी तालीमात खून के रिश्तों पर मुबनी हैं, जैसे बहनों और बेटियों की शादी। अगर ऐसा था तो ये कैसे शुरू हुआ? इमाम अब्द बिन हमीद रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक वाक़या सुनाया जिसके मुताबिक हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मजूसी या आतिश परस्त अपने सहीफों पर सख्ती से अमल करते थे, लेकिन फिर एक दिन एक जालिम बादशाह के ज़मीर में एक नया अकीदा पैदा हुआ। बादशाह शराब के नशे में धुत होकर अपनी बेटी या बहन के पास गया और इसके साथ जना किया। जब बादशाह का नशा उतरा तो वो शदीद नशे में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी बहन ने उसकी रहनुमाई की। उसने कहा कि लोगों को जमा करो और ऐलान करो कि अल्लाह ने तुम्हारी बहनों और बेटियों का निकाह तुम्हारे लिए हिलाल किया है। इस ऐलान ने लोगों को हिलाकर रख दिया। लेकिन जब बादशाह ने लोगों को इसका ऐलान किया तो उनमें से अक्सर ने इस हुक्म को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको इस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक कोई नबी जाहिर ना हो जाए या कोई किताब इसकी तस्दीक ना करे। बादशाह ने इसका तज़किरा अपनी बहन से किया, जिसने उसे उन लोगों को कोड़े मारने का मशवरा दिया और बादशाह ने ऐसा ही किया, लेकिन लोगों ने फिर भी इनकार किया। तब बहन ने कहा, इनके खिलाफ तलवारें चलवाओ, और बादशाह ने ऐसा ही किया, लेकिन लोगों ने फिर भी इनकार किया। अब एक और तजवीज़ आई, इन लोगों के लिए एक सुराख का चक्कर लगाओ और उन्हें आग लगा दो। जिन लोगों ने बादशाह का हुक्म मान लिया वो बच गए, जबकि इनकार करने वालों को उन खंदकों में डाल दिया गया। ये वो दौर था जब मजूस में भाई बहन की शादी की रस्म शुरू हुई थी। ये वाक़या न सिर्फ मंसूर की तफसीर में मज़कूर है बल्कि बहुत से दूसरे मुफस्सिरीन ने भी इसे सूरत अल बुरूज की तफसीर में नकल किया है। पारसियों के दरमियान एक भाई और एक बहन या एक बाप और बेटी के दरमियान शादी की इस रस्म ने वक्त के साथ साथ एक मुकद्दस हैसियत हासिल कर ली, जिसे खेत विदात कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे क्या ये सच है? लेकिन हकीकत ये है कि जदीद दौर में खेत विदत सिर्फ फर्स्ट कजन्स तक महदूद हो गई है। ताहम तारीख के पेचीदा नक्शे जैसे मगरब मर्क अपनी किताबों में लिखते हैं कि कदीम पारसी अकीदा के निज़ाम मुकम्मल और गैर मसावी था। आपको ये सुनकर हैरानी हुई होगी कि इंसान की पैदाइश खात विद्दत यानी भाई बहन की शादी से हो सकती है, लेकिन ये सच है। उन्होंने अपनी तहरीरों में ये भी बताया कि ईरान की लासानी सल्तनत के दौर में और उससे पहले के शाही दौर में भाई बहन या बाप बेटे शादी एक आम सी बात थी। ये ही नहीं बल्कि ये रस्म दीगर एला खानदानों में भी अदा की जाती थी। ताहम इस रस्म का कोई रिकॉर्ड कदीम फारसी अदब में नहीं मिलता, लेकिन बहुत से मजहबी उलमा इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत से मंसूब करते हैं। भाई बहन के दरमियान निकाह जायज़ नहीं था, क्योंकि शरीयत में एक हमल से पैदा होने वाले बच्चों को भाई बहन समझा जाता था, लेकिन दूसरे हमल से पैदा होने वाले पहले हमल से पैदा होने वाले बच्चों से शादी नहीं कर सकते थे। इमाम इब्न जुज़िया को कबूल किया और कुछ ने नहीं किया। बाद में वो हिंदुस्तान आए और 8वीं और 10वीं सदी ईस्वी के दौरान पनाह ली। पारसियों का दावा है कि उनके मजहबी रहनुमा के पास वो सीता का कदीम खजाना था जो उनके नबी जरा दश्त पर नाजल हुआ था।
क्या आप जानते हैं कि पारसी अपने मुर्दा को दफनाने के बजाय उन्हें एक खास इमारत में रखते हैं ताकि उन्हें दफन किया जा सके। इस इमारत को दखमा कहते हैं, यानी खामोशी का मीनार। ये इमारतें उन इलाकों में बनाई गई हैं जहां पारसियों की बड़ी तादाद है, जैसे कि मुंबई और कराची। पारसियों का मानना है कि खालिस अकीदे की तौर पर हर वक्त आग जलाते रहना उनके मजहबी फरीज़े का हिस्सा है और इसी वजह से इनके मंदिरों और घरों में हर वक्त आग जलती रहती है। पारसी मज़हब हिंदू मज़हब और यहूदियों की तरह गैर तबलीगी है, यानी वो ना दूसरों को अपना मज़हब कबूल करवाते हैं और ना ही दूसरे मज़हब के लोगों से शादी करते हैं। यही वजह है कि पारसी आज भी इस्लाम, हिंदू मत और ईसाईयत जैसे ताकतवर मज़हब के नुमायाँ असरात से महफूज हैं। इल्म हासिल करना उनके ईमान की बुनियाद है। उनकी मजहबी बरादरी का तादाद लाखों में है और इस आबादी को शादी में दिलचस्पी में कमी की वजह से मजीद कमी का सामना है। नाजरीन, पारसियों का असल वतन शुमाली ईरान है। आज भी वहाँ तकरीबन 25,000 पारसी रहते हैं। ताहम दुनिया में अगर कोई एक जगह है जहाँ पारसियों की सबसे ज़्यादा तादाद रहती है, वो मुंबई है। ताहम आग पर यकीन रखने वाले पारसियों की तादाद यानी ज़रतिश्त सिर्फ चंद मिलियन हैं। बरसों के दौरान उन बहुत से पारसी खानदान पाकिस्तान से बरतानिया, अमेरिका और कनाडा मुंतकिल हो चुके हैं। वो ज़्यादातर मुंबई और इसके आसपास इलाकों में आबाद हैं। ये लोग आम तौर पर कारोबार से मुंसलिक होते हैं और समाजी सरगर्मियों में शामिल होते हैं। वो जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं। बहरहाल मेरे मोहतरम नाजरीन, मैं ये कहकर बात ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह के नज़दीक वाहिद मज़हब इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई मज़हब अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। वाहिद हकीकी मज़हब इस्लाम है जो इंसानियत को शहादत, निजात और फ़िलहा के इसबाब फराहम करता है। जिसने इससे मुँह मोड़कर कोई दूसरा रास्ता या मज़हब अख्तियार किया, उसने सच्चे रास्ते से मुँह मोड़ लिया और निजात हासिल करने के बजाय तबाही व बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा। तो ऐसे मन घड़त दीन को अल्लाह कैसे कबूल कर सकता है। इसलिए हिदायत, निजात और दुनिया व आखिरत की भलाई का एक ही रास्ता है, यानी इस्लाम। जो कोई इस सच्चे मज़हब के अलावा कोई दूसरा मज़हब अख्तियार करे या इस सच्चे मज़हब में अपनी कोई बहस शामिल करे, वो हरगज़ कबूल नहीं किया जाएगा। असल दीन इस्लाम है और यही सच्चा दीन है और ये इस पूरी कायनात का दिन है और इसका कारनामा अपनी मर्जी और अख्तियार से अपने आप को अपने रब के सुपुर्द करना है। ये अपने बंदों पर खालक व मालिक का हक है और इसी में इनकी इज्जत व अजमत है। दुआ करें कि ए अल्लाह, रोज़े क़यामत इस्लाम हमारा सिफारशी हो और हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब हो और हमें तेरी रज़ा और बख्शिश नसीब हो। तेरी रज़ा का ठिकाना यानी जन्नत फिरदौस हमें अता फरमा। आमीन सुम आमीन। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।